हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान सामने रखो ज़रा कबूतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, पंजाब और बिलअमूम पाकिस्तान के जड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जितने भी तल्लक रखने वाले शौकीन हज़रात हैं, दोस्तों आपकी खिदमत में चक शहजाद इस्लामाबाद से बराह रास्त हाज़िर हूँ। और आप मेरी स्क्रीन पर जिस शख्सियत को देख रहे हैं, उस्ताद राजा खुर्रम कियानी, जो कि उस्ताद आजी इफ्तिखार ऑफ मंडेर खारियाँ उनके शागिर्द भी हैं। दोस्तों बड़ी पुरानी कलेक्शन, मैं सुबह दिन 2 बजे का यहाँ आया हूँ। इस छत की कारकर्दगी के हवाले से भी सुबह बात हुई। इससे थोड़ी देर पहले आपने उनके घर के कुछ पुराने कलरों में वो ब्रीडर कबूतर उन्होंने दिखाए और ये उनकी बड़ी ज़रा नवाजी है कि वो कह रहे थे कि लाला जी इन कबूतरों को बहुत कम लोगों ने, इवन के नुमान भाई हमें यहाँ बैठे हुए हैं जिनके नाम से ये छत जो है उड़ती है, तो वो भी कह रहे थे कि लाला जी बास कबूतर ऐसे हैं कि मैंने भी अभी तक नहीं देखे। खुर्रम भाई क्या हाल है? आपकी बड़ी मेहरबानी खुर्रम भाई, आपने बड़ा प्यार किया माशाल्लाह। नहीं लाला जी, ये कबूतर एक दिखाएं ना खुर्रम भाई, ये जो आपके हाथ में सामने, नहीं दिखाएं, वैसे दिखाएं। कबूतर है ये चौधरी सखी साहब के घर पे। ये दोस्तों उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी आप लाहौर, उनके घर की ब्रीड का कबूतर है ये जो आप देख रहे हैं उनके हाथ में। माजिद भाई जी क्या ना, माजिद भाई ठीक है, आप खैरियत से है माशाल्लाह। इस तरह दोस्तों कासिम, इसकी भी मैं समझता हूँ एक बड़ी पार्टिसिपेशन है छत पे। नासर भाई हैं और आज मैं समझता हूँ कि इस महफिल की जो रौनक थे, ये दोनों हजरात मेरे साथ आप देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिला तखीर मैंने ऊपर स्टेटस आपको दिया था कि आपको उनके कुछ चंद नायाब और ब्रीडर कबूतर हैं, इनके कलर आप देखेंगे। इखलाक भाई ये टैडी, ये चौधरी सखी साहब वाले, ये दोस्तों उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाली घर की ये ब्रीड के ये टैडी कबूतर हैं। इसकी अगर आप आम देखें माशाल्लाह, अभी शाम हो गई है, मगरिब का टाइम है, अभी थोड़ा सा अंधेरा अब क्योंकि लाइट नहीं है इतनी दोस्तों, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप कुछ पुराने कबूतर आप देख सकें। इसका कुंदा आप देखें ना, क्रीज में लगे हुए हैं आजकल। इसका कुंदा देखें, इस कबूतर का कलर आप देखें। ये बाप बेटा है दोस्तों, ये दिखा रहे हैं खुर्रम भाई, ये कह रहे हैं ये भी उसी सनफ से कबूतर 10 पहले थे ना। ये बाप है उसका, ये उस कबूतर का जो पहले आप कबूतर देख रहे थे, ये उसका वालिद है, बाप है उसका। और ये भी टैडी ब्रीड से है ये कबूतर, अगर आप देखें। उमर जी क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? वाह, इसका कुंदा देखें, इसका कुंदा देखें। हाँ, थोड़ा जो ना, थोड़ा जो अच्छा रखो जरा तले करके। लाजवाब कबूतर है। ये दोस्तों आखिरी कलियां खोली इसकी तीनों। ये अगर आप इसकी आखिरी 8वीं 9वीं 10वीं कली आप देखें तो दोस्तों मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मियाँ नज़ीर मरहूम, जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो इस कुंदे के बारे में वो कहा करते थे कि इस तरह का जो कुंदा होता है कबूतर का, उसमें परवाज़ों की सलाहियत जो है वो होती है। और ये चौधरी सखी भट्टी साहब आप लाहौर, उनके घर के ये कबूतर
उस्ताद इखलाक साहब हमें उनका शौक करवा रहे हैं। इस तरह एक और कबूतर है खुरम भाई, साथ साथ उनकी मावनत भी का। ये टैडी कबूतर है वाला जी। अब ये पुराना कबूतर है, ये भी टैडी कबूतर है। ये भी चौधरी सखी साहब, ये भी उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर वाले कबूतरों में से है ये कबूतर। ये टाइम थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नहीं ठीक हो गया वैसे। होना दिखाएं इसका। तो दोस्तों आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि जो दोस्त मुझे देख रहे हैं शौकीन हजरात, आज उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद से बड़े नायाब पुराने कलरों वाले कबूतर और बड़े पुराने उस्तादों के घरों की ब्रीडें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। माशाअल्लाह, भी आपको दिखाते हैं। ये भी टैडी कबूतर है, ये भी टैडी है जी। इसका बाप आपको शौक कराया था पहले। ये दोस्तों अब ये भी टैडी कबूतर है। अब इनके कलरों में भी आप देखते जाएं हल्का ये फर्क ब्लड लाइन है। इसका बाप लाहौर से आया था, जो खुरम भाई ने आपको बताया भी था पहले। एक सलारा कबूतर दिखाया था टैडी। हाँ दिखाई दे। इस कबूतर के बच्चों का भी ये तमाम दोस्तों जितने भी कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं, ये तमाम इन कबूतरों ने रिजल्ट दिए हैं इस छत पे। और आप देख भी रहे हैं कि इस छत की रिजल्ट भी इस चीज़ की वजाहत कर रही है कि वाकई इन कबूतरों में भी दमखम है। पुरानी नस्लों के ये कबूतर पुराने कलरों में। उसके बाद ये दोस्तों अब ये जरा थोड़ी सी सनफ चेंज हुई है। कमगर ब्लड लाइन का ये कबूतर। खुरम भाई ये भी मियाँ साहब। सर जी ये मेहरबानी है। ये जो इसके बड़े हैं ना, वो मैं लाया था जड़ावाला से, क्या नाम है उनका, रियाज पराचा साहब से। अच्छा, 2 कबूतर लिए थे आज से 9-10 साल पहले। अच्छा, मैं और इमरान साहब के साथ जाके। अच्छा, ये उस ब्लड लाइन में से रियाज पराचा जड़ावाला से दोस्तों उनके घर से ये आई ब्लड लाइन, कमगर ब्लड लाइन। उनके पास भी ये पीछे से वही परिंदे। मुझे तो पट्टियां दो तकियां सी नहीं किथे ढाबा ऊपर डाल। हाँ 7 पट्टियां। अब दोस्तों ये जरा कबूतर क्रीज में है। इसके कुंडों की आखिरी कलियां जो हैं, ये अगर आप इसका कुंडा देखें, अब इस कबूतर का भी बड़ा जबरदस्त कुंडा है। गोल्डन ब्रीड का ये कबूतर, कमगर कबूतर, इसमें मुख्तलिफ कलर आपको मिलते हैं। लाजवाब है शौक। माशाल्लाह। इस तरह दोस्तों ये सईद इब्राक शाह साहब वो भी हमारी मावनत कर रहे हैं। लाला जी कबूतर आप शौक करने का। अब जो कबूतर है ये सईद इब्राक शाह साहब कबूतर। अब ये आप कबूतर देखें दोस्तों, चीने कबूतर आपने सुना होगा, बड़े मशहूर हुए ये। तो ये खुरम भाई ये चीना सर ये बेसिकली सेबे वाला कबूतर है, चोई सखी साहब है। सेबे वाले जो चीने कबूतर, ये चोई सखी साहब के घर से ही कबूतर आया। ये दोस्तों सेबों वाले कबूतर चोई सखी मोहम्मद भट्टी घर के चीने सेबों वाले के नाम से ये कबूतर उन्होंने अपनी बड़ी शोहरत पाई है। और ये उन्हीं के घर से आया हुआ कबूतर जो है ये खुरम भाई हमें दिखा रहे हैं। इसकी आंख का शौक। इसकी आप आंख अगर आप देखेंगे
तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। जरा सी शौक पुराने हैं कबूतर ना हुक्म करो। ये कितने चलेगी? हाँ कबूतर पूरे खोलो जी। खोलो इधर। दिल वाला कबूतर है लाला जी। ये दोस्तों इस ब्लड लाइन में एक बड़ी खुसूसियत थी, बड़ी बहादुर ब्लड लाइन ये। और ठीक है मैं करना सही। यहाँ ये पिंडी में भी थे, उस्ताद मलिक इकबाल के यहाँ भी ये कबूतर थे पहले शुरू में। लाला जी शो करो और शो कराओ। ये सैयद इब्राक शाह साहब आज बड़े मूड में है। ये पट्ठैया घर का अब थोड़ी काफी उम्र का हो गया। इसकी जो माँ है मुबशर खोकर साहब नहीं है लोर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। मुबशर खोकर साहब, हाँ। उनके घर से मैंने लिए थे 4 कबूतर। अच्छा। एक उनकी थी बकौल उनके, मुझे नहीं पता हकीकत पीछे क्या, 85,000 वाली मशहूर थी मादा। ये उस मादा का पट्ठ है। मैंने उनसे लाए थे 4 कबूतर, तो उनमें से हमने बनाए हुए हैं। मोस्टली मेरे कबूतर जो है ना, ये जो गोल्डन है ये फिक्के उन्हीं के हैं। इनके ऊपर जो नर है, इनका जो बाप है वो नुमान भट्ट के घर से आया था, और मादा वो थी नीचे नुमान भट्ट सियालकोट स्वीट वाला। जो भाई है उसके घर से आया था, तो मादा जो है वहाँ थी, तो वहाँ से ब्रीड बनी थी। तो बड़ा तल्लुक है आपका नुमान भाई, नहीं भाई है बड़े हमारा। दोस्त हैं। आपके पीछे जो बैठे जो माजिद ये उनके उस्ताद है नुमान भट्ट साहब। ये दोस्तों उस्ताद नुमान भट्ट सूफी अरशाद का रिलेशन है। अच्छा। उसके बस से हमारा हमारा बड़ा भैया सूफी अरशाद साहब ने। अच्छा। तो आइए दोस्तों, अब आप इस कबूतर को भी आप देखें, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आप इंजॉय भी करेंगे। कबूतर का जिस्म इतना एक्सेप्शनल है ना, हाथ में जब पकड़ा हो तो फिर वो क्या खूबी है यार इसमें। मैं इसकी पट्टी भी लाई हूँ लाला आपको जी। दिखाने मतलब के लिए। ऐसा है जिस्म है कि इसका पूरे जिस्म क्या है, लेकिन इसका वजन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब ज्यादा पर हैं इसके, ऐसा हड्डियां कम कबूतर है। है कि जिस तरह बाजी में तैयार कबूतर होता है ना, इसका जिस्म इस तरह का है। जबरदस्त। ये दोस्तों इस कबूतर की भी आप आंख देखें। दुई रंगा वो आना तो ना मारियां आनी तो सही पकड़ी ये लीस मैं खाली तू खड़ी फेरी आने आए उड़ी पिछले दिन आने से एस नहीं पट्टी। ये खुरम भाई ये दिखाए ना, खुरम भाई आप भी जरा कबूतर। इसकी इस कबूतर की ये पट्टी है, ये उड़ी हुई है मैंने। अब ये जो कबूतर आप खुरम भाई कबूतर दिखाएं जरा। ये जो कबूतर आप खुरम भाई के हाथ में देख रहे हैं, आगे ये जिस कबूतर का हम आपको शौक करवा रहे हैं, ये उसकी पट्टी है आगे। अब इसका भी जिस्म देखें आप, मतलब इंतहाई खूबसूरत, इसका जिस्म भी खूबसूरत है, वैसे भी खूबसूरत है माशाअल्लाह। बहुत अलग सिर्फ अखां जरा चेंज होती है क्योंकि रंग गहरा करेगी अभी ये थोड़ी। हाँ सब छाटे आ जा सब। इसका कुंदा देखें आप दोस्तों, ये परफॉर्म किया है इस मादा ने, ये उड़ी है, क्रीज में है कबूतर। इसकी आखिरी कली निकल रही है, 10वीं कली गालबन इसकी निकल रही है। बाकी कुंदा अगर आप इसका देखें तो परवाजी कबूतरों में कुछ चंद खुसूसियात कुंडों के हवाले से होती हैं दोस्तों। माशाअल्लाह। ये जो कबूतर आगे नहीं अब ये जितने कबूतर दोस्तों आपको दिखाए हमने, ये उनका मुड है उन कबूतरों का। ये जो कमगर कबूतर हमने आपको मुख्तलिफ जो देखे हैं इसका बाप है। दिखाएं। अब ये थोड़ी देर पहले दोस्तों जो आप कमगर कबूतर देख रहे थे, ये उनकी फाउंडेशन है, उनकी बुनियाद है ये कबूतर। ये मियां इफ्तिखार के घर का, ये उस्ताद मियां इफ्तिखार जो कि ललियानी वाले उस्ताद मियां नज़ीर के भाई थे, उनके घर से आया ये कबूतर खुरम भाई। ये पुराना कबूतर है, क्रीज में है। चलो ठीक है। हेलो जी,
ये जी काले ये सबज कलर में ये कबूतर सही काबू है। मोहम्मद नईम भट्टी जी, माशाल्लाह जी, भट्टी साहब नईम भट्टी अपना लाहौर वाले नईम भट्टी साहब। मेरा उन्हें सलाम दीजिएगा। मैं सबसे जब नई नई कबूतरबाजी शुरू की थी तो उन्हीं से खरीदे थे कबूतर। नईम भाई, ये खुरम भाई आपको सलाम भी कह रहे हैं और ये कबूतर भी आपको शौक भी दिखा रहे हैं माशाल्लाह। मैं समझता हूँ दोस्तों, एक पढ़ी लिखी शख्सियत के हाथों हम आपको कबूतर दिखा रहे हैं। और नईम भट्टी, ताहिर भट्टी, आप कसूर उनके छोटे भाई, हाल ही में वो डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पंजाब वो रिटायर हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली में भी मैंने आपको दिखाया है, उन्हें भी बड़ा क्रेज है कबूतरों का। इंशाल्लाह आप दिखाओ। अभी मजा है वो तो है। क्या बात है। बस आना तो ये भी शाम का टाइम है, फिर भी आप इनके यार थोड़ा सा दोस्तों अभी ज़ाहिर है लाइट की कमी है, मगर फिर भी ये है कि ये पट्टी है उस साइड। केड़ा तोते ना कह देता मैनू तो दसो मैं तो रखी मैं तो 5-6 दिन हो अब ये कबूतर भी इन्हीं में से है। ये भी डब वालों में से ही है। ये डब वाला कबूतर दोस्तों, ये भी डब वाली जो ब्रीड है, जो कबूतर हमने पहले इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाए थे। उत्ता कबूतर वड्डा है, थल्ले इसने पट्ठी है मिसियां जो उत्ता दिस तरह बने है। ये भी पुराना कबूतर नासा बिचा है जरा बनाए पत्ती तेज में नासा चाली दिखाओ। उठवे रख के आई ओ सब जरा मान गया दुनिया तक नहीं इसी वाले से कि तलीम की कमी जेड़ी है ना बहुत बड़ी चीज है। उमर जी क्या हाल है, ठीक हो? ये मेरा छोटा भाई है नोमी जोड़ा जी, गुजरात से उनके छोटे भाई हैं, जर्मनी से उमर जोड़ा, वो भी हमें देख रहे हैं। और बहुत सारे दोस्त अहबाब, वसीम अब्बास हैं, और खुसूसी तौर पे नईम भट्टी साहब। भट्टी साहब जरा आप कोई कमेंट्स दें ना इन कबूतरों के बारे में, को अपनी मायराना राय का इजहार करें। ये पुराने कबूतर हैं, ये आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये राजा उस्ताद जी ये वो बड़ा बड़ी कबूतर ब्रीडर नहीं मादी है। हाँ, उसकी पट्ठी ये बड़े नर जो देखा था ना, ये उसकी पट्टी है। ये बड़ा जो कबूतर दिखाया था मियां इफ्तिखार साहब वाला, ये दोस्तों अब ये भी कमगर गोल्डन ब्रीड के ये कबूतर हैं। ये आपको ना करो। ये तस्वीर वाले जो नहीं कबूतर थे, हाँ, अब उनके मुख्तलिफ नाम उन्हें दिए गए हैं, तस्वीर वाले, अलमारी वाले, कमगर, मुख्तलिफ अपने अपने नाम हैं लोगों के। डाकू मैं गुजरातों आए हैं, ध्यान करो। माशाल्लाह। लाला जी हमें इस वजह से आ रही है, आजकल कबूतरबाजी में भी डाकू बहुत हो गए हैं। अच्छा, अब ये दोस्तों इस ब्रीड को आप देखें, एक मगर ब्रीड का ये कबूतर, ये इनकी शक्ल शुबात भी अच्छी हैं और इन्होंने गुण भी अच्छे जे। ये जितने भी कबूतर खुरम भाई ने आज आपको दिखाए, ये तमाम उनके रिजल्टेड कबूतर हैं और इन्हीं कबूतर, ये उनकी फाउंडेशन है। और आगे सारे कबूतर इन्हीं के पट्टे पट्टियाँ जो हैं उनकी छत पे परफॉर्म करते हैं। और अक्सर एक दो सुबह मैंने कबूतर आपको उड़ने वाले उनके दिखाए, और उसमें खुसूसी तौर पे एक ब्रीड का नुमान भाई ने जिक्र किया कि लाला जी वो सब्ज़ रंग के वो कबूतर थे, वाइट आंखों में। तो वो कह रहे थे कि लाला जी इनकी परवाज़ें ही नहीं पूरी होती हैं। माशाअल्लाह। अब इसका कुंदा आप देखें दोस्तों, ये भी एक यूनिक और बड़ा मुनफरिद कुंदा जो है आपको देखने को मिल रहा है। इसकी आखिरी तीनों कलियां अगर आप देखें
8वीं 9वीं 10वीं कली अगर आप इसकी देखें माशाल्लाह। जी हमें ये 3 फिंगर पसंद है, बराबर वाली नहीं पसंद। ये कोट टाडी कबूतर है। ये भी दोस्तों अब टैडी सनफ में ये जो कबूतर आप देख रहे हैं, गैस ना की सक्का प्रात का है। हाँ जी तो ये चीना पट्ठा नहीं पकाया ना जरा नासर पकड़ी रखे वो किथे है बीच ना किधर पोई ना किधर वो तक देखो उसकी वो तो उसकी कार्ड उसी नहीं पाना उसकी। ये इंडोर है कबूतर ना, इस वजह से थोड़ा सा हाँ परों की वो शाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब। ये दोस्तों अभी दूसरे केज से लाए गए हैं यहाँ कबूतर। ये आप देख रहे हैं नीचे केजेस पड़े हुए हैं, इन केजेस में ये कबूतर माजिद भाई बैठे हुए हैं, खुद खुरम भाई हैं, कासम भाई बैठे हैं, नुमान भाई, इस तरह सैयद इब्राक शाह साहब। बड़ा टाइम दिया है शाह जी, आज आपने, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। लाला जी हमने आपको वादा किया था आपको शौक कराएंगे, लोगों को मजा आएगा, अच्छा वो वादा पूरा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली दफा नासर कियानी जी, ना 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 नासर सारी 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 कसम लिखिया सी ने ना 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 नासर कियानी जी, मैं आगे भूल गया था। हाँ नहीं तक क्या माशाल्लाह। शौक नहीं कराया वो मई जून में भी करते उस हाथ ही पकड़ा शौक नहीं समझे कराया। हमारी रीढ़ की हड्डी का किरदार नासिर कियानी का होता है। नासर भाई यहाँ टाइम भी दोस्तों मैं भी सुबह का आया हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट भी वो कर रहे हैं लोगों की, साथ साथ कबूतरों का भी सुलह है। नासर भाई संभालना खुराक हर चीज यही करता क्या हाल है आपके? कितना अरसा हो गया इन लोगों के पास आप? हम लोग तो बचपन से ही इकट्ठे हैं। अच्छा माशाल्लाह। नासिर कियानी भाई हमारा स्टार्ट में मैं खुरम भाई और उस्ताद सूफी सियाना साहब, अच्छा हम लोग 3 ही बंदे थे, पिंडी से हम लोग चले हैं और यहाँ तक उड़ाने का जो था वो नुमान साहब के पास है शुरू से। अच्छा हम बस पीछे अपने जोड़े मतलब आप जो है टीम फौजें तैयार करके देते हैं उन्हें। बस हाँ बस सोच का मैंने बताया ना कि रीढ़ की हड्डी है नासिर कियानी है। माशाल्लाह नासर भाई, वेरी सॉरी, मैं ना आगे भूल गया था, उसके लिए माजरत। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि बिहाइंड द स्क्रीन मैं अक्सर एक बात का तस्करा करता हूँ कि जिन लोगों की मेहनत ज़ाहिर है, इनका देखना, कबूतरों को संभालना, इनकी धूप छाँव। नहीं भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? ये एक और कबूतर दोस्तों, अब ये देखें, ये भी बहुत स्पेशल कबूतर है माशाल्लाह। इसकी आंख का भी शौक करा दें। लाला जी एक बार थैंक यू दा करो खुरम कियानी, आज बड़ा बड़ा दिल किया सानू शौक कराने ना। बड़ी मेहरबानी जी खुरम भाई, आपकी बड़ी तरह नवाजी। और मैं समझता हूँ कि आज ये भी पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का 200 एजाज है कि सरजमीन पोठवार से आपको कसूर, लाहौर, पुराने कुछ उस्तादों की यादें भी ताज़ा हुई और उनके यहाँ की जो ब्रीडें हैं, मैं समझता हूँ पुराने जितने ओरिजिनल कलर हैं बहुत कम लोगों के पास अब, क्योंकि जितनी भी जब से क्रॉस का निज़ाम चला है तो उसमें कबूतरों की जो ओरिजिनल कलर थे वो कम देखने को मिलते हैं। ठीक है लाला जी स्पेशल कबूतर एक और आया ने, वो भी शौक कर सभी स्पेशल है जी माशाल्लाह जी। ये खुरम भाई पकड़ाना मेरे को इधर है। अब इस कबूतर को भी आप देखें दोस्तों, ये कबूतर भी अपने कलर के हवाले से इखलाक भाई ये की चीज, ये भी टेडी टेडी डब वाले, आपने देखे थे ना? अच्छा अच्छा, डब वालों और मिसों का क्रॉस माशाल्लाह। ये बराशाह की फरमाइश में है। अल्लाह अकबर। ये मियाँ इफ्तार ललियानी वाले की ब्लड लाइन है। ये दोस्तों अजान शाम की हो रही है, मैं रास्ता बोलूँगा। ये भी उस्ताद मियाँ इफ्तार आप ललियानी कसूर जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर के भाई थे, ये भी उनके घर की ये ब्रीड जो है खुरम भाई ये दिखा रहे हैं। और भाई ये बड़ी ज़रफ़ की बात है यार दोस्तों, अक्सर लोगों के पास कबूतर होते हैं, लोगों से जाते भी हैं, तो वो नाम लेने में झिझक महसूस करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में ये
एक कारोबारी रवाबत थे उनके, ज़ाहिर है उनका अपना बिजनेस था, मगर मैं समझता हूँ फिर भी बड़े ज़रफ़ की बात है कि अपने घर में बड़ी करते हैं जब जाए नाम ले उन्होंने हमेशा हमारी इज्जत की है। चलो इन्हें ना एक ना हुक्म आई अंजनी मां भी चस के लड़ दो ना तो सारे की दिए ना इन्हें अगर इतने छोड़ो ना कि किसे खुड़े फटियां तो छोड़ के पकड़ के इंसान एक बार ना अंदर वाली जाला बुआ बंद करो ना, एक दरवाजा बंद कर सको ना, अंदर ना जुड़न बस। तो दोस्तों इंशाल्लाह शाम की अज़ानें हो रही हैं। अभी हम आपको इन कबूतरों का, मैं क्योंकि ये दूसरे केजेस से आए हुए हैं तो मेरा दिल ये कर रहा है कि आपको ये खड़े बैठे भी आप इन कबूतरों को देखें। जी मियां साहब बहुत ठीक ठाक अल्लाह ना शुक्र कुंदे ना शो करो लाग भाई मैं टोटल क्रॉस टोटल इथे 10 बच्चे छोड़े। मैं इस्लामाबाद थोड़ी देर कॉल करके दसने। ये दोस्तों इस कबूतर का आप स्पेशल जो है वो इसका कुंडा देखें आप इस कबूतर का। नईम भट्टी साहब अगर कयूम सियालकोटी हैं, हमें देख रहे हैं, आफ्ताब खान, नईम भट्टी भाई अगर आप देख रहे हैं तो इस कबूतर पे आपने, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो इस कबूतर पे आप कमेंट कीजिएगा। नहीं वो खड्डे वाले पैसे नहीं थे खड्डे दिन छोड़ वो तो बिल्कुल सारा सही नहीं इस वास्ते को सवाल है इतनी दे तू ना इसको मारते हैं बड़ी आप दिखाओ जरा ये लाला रोण बोवण तो अगली सुबह तक कबूतर नहीं मुकोंगे। मैं भी डेट दे इनका की दे एक रंगा ने एक गन लेकिन टाइम का नहीं बड़े नहीं, इन्हें भी बड़े नहीं गए थोड़े दिन चला गया माशाल्लाह। तो दोस्तों नुमान भाई भी यहाँ मौजूद हैं, शाम हो चुकी है, खुरम भाई। तो आइए दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इन कबूतरों को ज़रा बैठे इनकी आप खड़ाने देखें, इनके पूरा जुस्म आप देखें। पहले 4-5 पीस छो ठीक है उन्होंने बनाएगा वो आने एक आवाज बना जाए उन्होंने कवर ही छोड़ दो सारे छोड़न जी नहीं फिर गड़ने संग अंदर ढकने मसला। अच्छा चलो ठीक, छोटी कितने ये छोड़ो ना आप पहले अगर इधर ही छोड़ आए आए वो रहन दे ये तू नहीं छोटी मेरे खिलाफ ये तो नहीं सही है नहीं सही है ये बड़ी इसकी बात नहीं बच्चियां होती है बहुत तू छोड़ दे चले जाओ एक लाख कोई कैमरा पकड़ मैं जरा टिकल वहां से बाबा टिकल जान हो गई ले वो टिकल कर लिया तो आइए दोस्तों अब हम आपको केज में ये जिन कबूतरों का हमने बैठेंगे तो नहीं ये इतनी जल्दी क्योंकि ये अपने केजेस से आए हुए हैं, ब्रीडिंग वाले केज से सेटअप में आए हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप इनको ज़रा खड़े भी देखें, इन कबूतरों को पहले आपने हाथ में इनका शौक किया है और इंशाल्लाह आपको ये मज़ा आएगा। जो ना नासिर जो आप करवा रहे हैं ना हल्का हल्का जूम करो ना, एक एक कबूतर ना हल्का हल्का पूरा पूरा जूम कर गया। तो दोस्तों ये आप देखे हैं, ये इससे पहले इसमें मुख्तलिफ कलरों में आपको कबूतर डब वाले भी हैं, सेबे वाले कबूतर भी आपको नज़र आ रहा है, टेडी भी पुराने कबूतर हैं। ये बड़ी नायाब ब्रीडें हैं, बड़े नायाब कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो नासिर भाई ले आओ ना, आप रखो ना दुए सटो।
मैं देखना भेजी छोड़ दे वैसे पकड़ के आदमी हां अच्छो अंदर अच्छो मैं असना भाई अच्छो तो जो है ये पकड़ो राजा बेटा की जरा पकड़ना निकल जाए कोई तो था अच्छो ना ठीक है कि उठे माड़े ते भर के आने माशाल्लाह फोटो जो वायरल हुई है माशाल्लाह मक्का की प्यार करने से पूरी दुनिया लाखों करोड़ों लोगों तक ये पता है बोल करोड़ों लोगों तक ये खुश नसीब लोग तो सब माशाल्लाह। तो दोस्तों ये वो कबूतर हैं जिन कबूतरों का हम आपको शौक करवा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। इखलाक साहब के उस्ताद डॉक्टर इखलाक हमारे साथ बैठे हुए थे और ये आप देखें ये सारे कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं। अब इन कबूतरों को आप बैठता भी देखें। छोड़ दे जाओ छोड़ दे जाओ। ये क्वालिटी है किसी को ये अब दोस्तों ज़ाहिर है ये अपने केजेस से ज़रा बाहर हैं। ये दूसरे केजेस से ला के इनका शौक करवाया गया है। इसमें खसूसी तौर पे ये अगर आप गोल्डन कबूतर देखें ये कितना खूबसूरत कबूतर इनके कलर आप देखें। बाकी भी माजिद भाई अपना नासिर भाई बाकी भी निकालें ना। अच्छा ना खैर है आप करें। तो दोस्तों ये सारा जो निज़ाम है आप देखें ये उनके उड़ने वाले कबूतरों के जालों में हम खड़े हैं। कुछ थोड़े से उनके ये कबूतर आप देखें कि रात को आज भी दिन भर उन्होंने कबूतर उड़ाए रहे हैं। आया है? ये कबूतर आ रहा है। ये दोस्तों एक कबूतर जो है ये लैंडिंग पोजीशन पे है। ये सुबह के उड़ाए हुए कबूतर हैं उनके। अब ये जो सेबों वाले कबूतर थे चीने कबूतर मैंने आपको दिखाए ना और नहीं हलने। अवैस भट्ट जी हमें देख रहे हैं। असद राजा हैं। क्या हाल है राजा भाई ठीक हैं आप? तो ये तमाम दोस्त अब दोस्तों बाहर बैठे हुए हैं। ले आओ ना और केज बड़ा केज लाओ ब्लैक काले वाला नीचे वाला। बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों। तमाम दोस्त अब बाहर बैठे हुए हैं। ये मलक इखलाक हैं। उनका एक कबूतर जो है ये अगर आप देखें हाँ ये आपके सामने वो बैठ के बस किया मैंने। हाँ चलो सोटी पकड़ो ना। नासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने लाला जी को एंजॉय भी करवाया, देसी मुर्ग भी खिलाया, कबूतर भी बड़े अच्छे आपने दिखाए और इंशाल्लाह आइंदा उम्मीद की जा रही है कि आपकी ये छत आज आपके उस्ताद से आना नहीं थे, बड़ा मजा आना था उनसे मुलाकात होती। बड़े आपके अच्छे बड़े मुखलस दोस्त हैं। असल में मैं माधव के साथ कुछ कहना चाहूँगा। कहें आप उस्ताद के हवाले से तो अल्लाह का करम है और उस्ताद जी की दुआ है। उस्ताद सूफी सियाना साहब, उस्ताद सूफी इरशाद, कोशिश की है हम लोगों ने इंशाल्लाह कि उनके हाथ के बने हुए कबूतर, उनकी मेहनत और उनसे हम लोग सीखे हुए थे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके बड़ी मेहनत की लेकिन अच्छे परिंदे थे हमारे पास और अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। लेकिन इसमें मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस्ताद जी, उस्ताद सूफी इरशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा और उनकी रहनुमाई मेरे साथ थी और जोड़ेदारी में खास करके और कबूतर उड़ान में भी ब्रीडिंग तो सारा सेटअप है ही उनके हाथ का। बाकी उड़ान के अंदर उन लोगों ने और उस्ताद खुरम साहब ने मिल के जो रहनुमाई मेरी की और हम लोगों ने हार्ड वर्क किया और अल्लाह ताला ने हमें पता दी। मैं इसका क्रेडिट सारा उस्ताद सूफी इरशाद साहब को देता हूँ कि उनकी रहनुमाई थी और उन्होंने जो हमें सिखाया और बहुत अच्छा सिखाया।
अल्लाह ताला ने हमें फतह दी और अपने इलाके में अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज्जत दी, उसमें उस्ताद सुफी इरशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। माशाल्लाह। तो आइए दोस्तों, बस आप शाम के इनामात हैं। मैं समझता हूँ आपने शौक भी किया, दोस्तों की बातें भी सुनी और बड़े बड़े अच्छे अखलाक। भाई थोड़ा जा बस कैमरा पकड़ते ना तो इसे इख्तिताम करने हैं। रखो सामने, हाँ सामने रखो। नहीं नहीं, ये इन्होंने तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, अल्लाह नंबर के नो ना इसने भी विजिट करो। हेलो इसी सत्ता में लाला जी माल उड़ा आया चलो ना भरा आया निकल रहा है कल चले जुले ए आदड़े ना स्टैम्प पिंडी ना चैंपियन शौक मजा आती है। तुम्हारे समझ ना अच्छा भी नासर क्या नहीं सब नजदीक हो जरा, नजदीक ना लाओ जी जी माजे साहब को नाम खिला रहे जी ना वो नहीं तुसी ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ये थोड़ा जो लाया उसमें माइक तो साथ ठीक नहीं होना। सही तरह टाइट करे उस तरह पेना पकड़ के ना। तो दोस्तों आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि आज आप लोगों का शौक ना पूरा हुआ हो। खुरम भाई आगे ये कह रहे थे कि लाला जी 2 दिन भी यहाँ बैठे रहे तो इतने माशाल्लाह उन्होंने उनकी कलेक्शन ही, और ये आज की एक दिन की कलेक्शन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अरसा है, बहुत बड़ा सरमाया है, बड़ा सफ़र किए इन्होंने, गुनों सफ़र किए और ये कलेक्शन उन्होंने इकट्ठी की। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन्हें जो सोबत हासिल रही है उस्ताद सियाना सूफी इरशाद साहब, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें गुजरांवाला से, इस तरह अब नासिर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी एक मेहनत है इन कबूतरों के पीछे। ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं इस छत का कि 5-6 सालों से ये छत माज़र वजूद में आई, और ख़ुसूसी तौर पे एक मुनफरिद बात इस छत की कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के जितने मेगा इवेंट थे, जितने बड़े इवेंट थे, वो इस छत ने वो अपने नाम किए। आलिया असफज की कारकर्दगी आप देख लें। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कामयाबियाँ उनके पीछे जो अवामल कार फरमा थे, जो कबूतर थे, बेसिक जो बुनियादें थीं, वो आज हमने आपको दिखाए। खुरम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई गोल्डन वर्ड कोई? लाला जी यही है, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें इज्जत बख्शी। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला बस दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला आगे भी इसी तरह हमारा शौक अच्छा होता रहे, दुआ करते हैं तो आप आते रहें। अल्लाह ताला। माजिद भाई आप कुछ कहें? बस लाला जी आपकी मेहरबानी, जो आप आए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने माजिद भाई की छत का विजिट जरूर करना इंशाल्लाह जी, मैं आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। इस तरह दोस्तों नोमान भाई मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आज मुझे वो अपना भाई याद आ रहा है। तो एक दफ़ा मैंने डॉक्टर काला खान तज़किरा किया कि मैंने कहा मलिक आबिद भाई इस तरह मैं नहीं गया हूँ, पहली दफ़ा थी मेरा वहाँ आना। तो उस दिन बस हमारी बैड लक कि ये भी बदकिस्मती ही आ नहीं थे। तो मलिक आबिद भाई मुझे गाड़ी अपनी पे बिठा के हमें चक शहजाद लाए। तो उस वक़्त की ये रवाबत हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी तीनों शख्सियात, उस्ताद मलिक इखलाक हैं, नोमान कियानी भाई बैठे हुए हैं, खुरम भाई हैं, राजा यासर महमूद हैं, ये तमाम दोस्त अहबाब दोस्तों यहाँ ये अपने शौक की अबियारी कर रहे हैं। वहीं मैं समझता हूँ खित्ता पोटफार में इन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं। शुरू में मलिक इखलाक साहब ने आपको बताया कि आपको पता है कि आजकल के जो बेसिक हालात हैं, टूर्नामेंटों में भी आपकी निगाह है, ऑर्गेनाइजर्स पे भी आपकी निगाह है। मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा, मगर ये है कि बहसीत एक मीडिया पर्सन के हमारे सामने ऐसी बातें आई हैं कि पंजाब की सतह पे बड़े बड़े नाम हैं लोगों के, और 2-2 साल हो गए हैं उन्होंने लोगों की उनकी जो हक है उनको हक नहीं अदा किए। नोमान भाई की क़ियादत में सालसी कमेटी जो किरदार अदा कर रही है, मैं समझता हूँ ये एक रोल मॉडल की हैसियत है। नोमान भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। नोमान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी लाला जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल लाला जी हमारी जो क़ियादत है 26 की सालसी, उन सब का शुक्रिया कि हम सारे भाई मिलजुल के इकट्ठे करते हैं, शौक आ रहे हैं, और सारे इकट्ठे हैं और इकट्ठा शौक आ रहे हैं। और ये मेन मरकज़ है 26 की सालसी का, जहाँ पे जो हम बैठ के जो भी मसले पिंडी इस्लामाबाद के यहाँ पे फैसले करते हैं। बाकी फिर लाला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जाते जाते
मैं इन दोनों भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दोस्तों का भी। और ख़ुसूसी तौर पे मुझे खुशी ये हो रही है कि मेरा आप दोस्तों से वादा था कि खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शौक आपको दिखाऊंगा, और आज उस वादे की मैं उसको पूरा करने में मैं किस हद तक कामयाब हुआ, ये फैसला आप दोस्तों ने करना है। मैं कियानी बरादरान का, सैयद इब्राज शाह साहब का, माजिद भाई का, इखलाक भाई का, नासिर भाई का, इनका शुक्रिया अदा करते हुए चक शहजाद इस्लामाबाद से लाला जी आपकी दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा एबटाबाद का 2 दिन का टूर है, इंशाल्लाह मैंने फिर वापस आना है, तो फिर हो सकता है कोई 1-2 छतें अच्छी आपको देखने को मिलें। लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।